हेलो दोस्तों, स्टडी 91 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रवीण शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी 91 में। चलिए, हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं और मैथ्स में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं, लाभ और हानि। और लाभ और हानि में आप लोगों ने देखा है कि हमने 2 क्लासेस कर चुकी हैं। आज हमारी ये तीसरी क्लास है लाभ और हानि की, और बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन हम लोग लास्ट 2 क्लासों में कर चुके हैं। तो उन क्लासों को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, उसके बाद आप ये तीसरी वाली क्लास देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 3। इसके अंदर किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 1 रुपये में 32 आम बेचने से एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है। भाई 1 रुपये में अगर 32 आम बेचेगा तो 40% का घाटा हो रहा है। तो आपसे बोला गया है कि 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना आम बेचे। समझ पा रहे हैं आप? तो मैं क्या करता हूं, अगर 1 रुपये में अगर आप 32 आम बेच रहे हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 1 रुपये में अगर आप 32 आम बेच रहे हैं, मतलब 32 आम आपने 1 रुपये में बेचे हैं। 32 आम अगर 1 रुपये में बेचे तो 1 आम कितने का बेचेंगे आप? तो आप कहेंगे सर 1 आम जो है 1/32 रुपये का बेचा जाएगा। ये 1 आम के बेचने की कीमत निकालनी। 1 आम जो है ये विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस, बेचने वाला मूल्य। कि सर अगर 32 आम आप 1 रुपये का बेच रहे हैं तो 1 आम आप 1/32 का बेचेंगे। और इस तरीके से अगर आप बेच रहे हैं तो आपको कितने का घाटा हो रहा है? तो आप कहेंगे सर 40% का मुझे घाटा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करूं, माना कि 1 आम जो है, 1 आम का जो क्रय मूल्य है मान लीजिए 100% के बराबर। ध्यान दीजिएगा, माना कि 1 आम का जो क्रय मूल्य है वो 100% के बराबर, मान लीजिए 100% का आपने 1 आम खरीदा है। और जब उसे 1/32 रुपये का बेच रहे हैं तो आपको घाटा कितने का हो रहा है? 40% का। तो आप बताइए 100% का आपने खरीदा था और जब आप इतने का बेच रहे हैं तो आपको 40% का घाटा हो रहा है। तो 100% का कोई आइटम खरीदा है और अगर उसमें 40% का अगर आपको घाटा हुआ है, 40% की अगर आपको हानि हुई है, तो आपने वो कितने का बेचा होगा? तो आप कहेंगे सर 100% में 40% निकल जाएगा, 60% का मैंने वो बेचा होगा। ठीक है, कि कोई वस्तु अगर मैंने 100% की खरीदी है और 40% का घाटा हुआ तो मैंने 60% का उसे बेचा होगा। तो परसेंट में तो 60% का उसे बेचा है, परसेंट में मैंने 60% का उसे बेचा है, और पैसे में 1/32 का, मतलब 60% बराबर 1/32। 60% बराबर 1/32 रुपया। 60% बराबर 1/32 रुपया। तो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचेगा, कितने आम बेचेगा। तो 20% का अगर लाभ चाहिए तो 100% की खरीदे, अगर 20% का लाभ चाहिए तो आपका बेचने वाला मूल्य कितना आ जाएगा? 120%। तो जरा बताएंगे 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 120% की वैल्यू बतानी है तो 60 में 2 का गुणा करें 120 आ जाएगा। और जब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 32 कट जाएगा, 16 बार 1/16 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब अब आपको 1 आम 1/16 रुपये का बेचना है। 1 आम जो है 1/16 का बेचना है। 1 आम जो है 1/16 रुपये का बेचना है। तो 1 रुपये में कितने आम जाम जाएंगे? तो 16 इधर आ जाएगा। तो 1 रुपये में 16 आम बिक जाएंगे। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? 1 रुपये में 16 आम बिक जाएंगे। ये सारी की सारी कैलकुलेशन सिर्फ 2 ही लाइन की थी। ये तो जस्ट मैंने समझाने के लिए इतनी सारी चीज़ें लिखी हैं। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 32 आम 1 रुपये के बेचे जा रहे हैं तो 1 आम 1/32 का बेचा जाएगा। ठीक है, माना कि 1 आम का जो क्रय मूल्य है वो 100% के बराबर है और आपको 40% का घाटा हुआ है, तो आपने वो 60% में बेचा है। मतलब 60% का मान 1/32 है। तो अगर 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने का बेचेगा? तो 20% मतलब 120% का बेचेगा। तो 60% बराबर इतना, तो 120% बराबर 1/16। मतलब 1 आम जो है 1/16 रुपये का बेच रहा है तो 1 रुपये में 16 आम बिकेंगे। ठीक है, समझ में आया मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आपके आ गया होगा। चलिए अब चलते, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपसे पूछा गया है 1 रुपये में 46 सेब बेचने से एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है। तो 1 रुपये में 46 सेब बेच रहा है। अगर 1 रुपये में 46 सेब बेच रहा है तो 1 सेब कितने का बेचेगा? तो अगर आप 1 सेब का सेलिंग प्राइस निकालेंगे
एक सेब का अगर आप सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो एक सेब बेचा जाएगा 1/46 रुपये का। कितने का? 1/46 रुपये का। ठीक है, अगर 46 सेब 1 रुपये के हैं तो एक सेब कितने का जाएगा? 1/46 का। इससे एक सेब का सेलिंग प्राइस आ गया। पर आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे कितने % की हानि हो रही है? 15% की। तो आपको पता है 100% का आइटम खरीदा जाता है, अगर 15% की हानि बेचा है तो आपने कितने का बेचा होगा? 85% का। इसका मतलब 85% का जो मान दिया गया है वो आपको कितना दिया? 1/46 रुपया। भाई परसेंट में 85% का बेचा है, पैसे में एक सेब 1/46 का बेचा, तो मतलब 85% बराबर 1/46। तो अगर 15% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितना सेब बेचेगा? तो एक सेब अगर 100% का खरीदा है और 15% का अगर मैं लाभ कमाना चाहता हूं तो 100 में अगर 15% जोड़ूंगा तो मैं कितने का बेचूंगा? 115% का। तो 115% का मान आपको बताना है। 85% बराबर इतना, तो 115% बराबर कितना? पहले ये बताइए मुझे, कैसे निकालेंगे 115% का मान? 1/46। ये वाला जो 85 आएगा वो कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। और ये जो 115 है वो कहाँ जाएगा? यहाँ गुणा में। ठीक है भाई, 85% बराबर इतना, तो 1% का जब मान निकालते तो 1% का मान कितना आ जाता? 1/46 इंटू 85। तो आप देखें 115% का निकालेंगे तो 115 का गुणा किया तो आपका ये आ गया। अब काटिए, किसी कट रहा है? तो आप देख रहे हैं 23 से कट रहा है। 23 दूनी 46 और 23 पंजे 115, 5 से कट जाएगा 17 बार, तो 17 दूनी 34, 1/34 आ गया। 1/34 रुपीज़। ठीक है, 1/34 रुपीज़। मतलब एक सेब जो है 1/34 का बेचेगा। अगर एक सेब जो है 1/34 का बेच रहा है तो 1 रुपये में कितना सेब जाएगा? 34। 1 रुपये में कितना सेब जाएगा? 34 सेब जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएं। क्लियर है सभी लोगों को? कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए, सब लोग बड़ी आसानी से कर लेने चाहिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चनों पे। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। एक व्यक्ति के पास 5 गायें हैं, सबका क्रय मूल्य क्या है? बराबर है। ठीक है, सबका क्रय मूल्य बराबर मतलब सबको बराबर कीमत में खरीदा गया है। पहले को 3% के लाभ पर, दूसरे को 5% के लाभ पर, तीसरे को 1% के लाभ पर, चौथे को 4% के लाभ पर बेचता है, तो 5वीं गाय को वह कितने % के लाभ पर बेचेगी? उसे कुल पर 8% का लाभ हो जाए। ठीक है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन आया है, आपके पास 5 गायें हैं, पहली गाय, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं। अब आपसे बोला गया है पहली वाली जो गाय है उसे 3% के लाभ, पहली वाली गाय को 3% के लाभ पर, और दूसरी वाली को 5% के लाभ पर, तीसरी को 1% के लाभ पर, और चौथी को 4% के लाभ पर। अब 5वीं को कितने % के लाभ पर बेचूं कि कुल पर ना ओवरऑल उसे 8% का लाभ हो जाए? मतलब 5वीं को कितने % में बेचूं कि ओवरऑल लाभ कितने का हो जाए? 8% का। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक तरीका तो ये है कि आप क्या करें, आप एवरेज की कॉन्सेप्ट सॉल्व कर लें। अगर आप देख रहे हैं कि पहली पे 3% का लाभ है और दूसरी पे 5% का, तीसरी पे 1% का, चौथी पे 4% का, तो अगर 5वीं को कितने % पे बेचूं कि ओवरऑल 8% का लाभ हो जाए? अगर आपको ओवरऑल 8% का लाभ चाहिए, अगर आपको ओवरऑल 8% का लाभ चाहिए, तो अगर आप हर गाय को 8% के लाभ पर बेच देंगे तो आपको ओवरऑल लाभ कितने का हो जाएगा? 8% का हो जाएगा। भाई इस पर भी 8% मिल जाए, इस पर भी 8 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 मिल जाए, तो सभी गाय अगर 8% बिक जाएंगी तो आप कह देंगे ओवरऑल लाभ मुझे 8% का हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको हर गाय को 8% में बेचना है, तो 5वीं गाय को अपने लिए 8% में तो बेचना पड़ेगा आपको। 5वीं गाय को अपने लिए तो 8% बेचना पड़ेगा। इसके अलावा इनमें जो कमियां रह गई हैं, इनकी कमियों की भरपाई कौन करेगी? 5वीं गाय। जैसे इसे 8% बनाना है तो इसे कितना देना पड़ेगा 8% बनाने के लिए? 5, तो 5% यहाँ पे होना चाहिए ना। अगर इसे 8 बनाना कितना देना पड़ेगा? 3, तो वो 3% यहाँ पे होना चाहिए। अगर इसे 8 बनाना कितना देना पड़ेगा? 7, तो वो 7 यहाँ होना चाहिए। और इसे 8 बनाना कितना देना पड़ेगा? 4, तो वो 4 यहाँ होना चाहिए। तो आप जोड़ लें कितना होगा टोटल, तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 5 13, 13 और 3 16,
16 और 4 20 और 7 27, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 27%। पाँचवीं गाय को अगर आप 27% के लाभ पर बेचेंगे तो आप कह देंगे ओवरऑल लाभ मुझे कितने का हो जाएगा, 8% का हो जाएगा। चेक कर लें एक बार, ठीक है। एक तरीका तो सॉल्व करने का ये है, या फिर आप एवरेज के कॉन्सेप्ट से सॉल्व कर लेते। क्या था, औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योगफल अपॉन राशियों की संख्या। तो आप क्या कर लेते, आप एज्यूम कर लेते, मान लीजिए पाँचवीं गाय को X% के लाभ पर बेचा जाए, मान लीजिए पाँचवीं गाय को X% के लाभ पर बेचा जाएगा। ऐसा करने से ओवरऑल 8% का लाभ आ रहा है। ओवरऑल का लाभ का मतलब क्या है, औसत हमारा कितना आ रहा है, 8 का आ रहा है। तो औसत बराबर राशियों का योगफल 3 और 5 8, 9 और 4 13 प्लस x अपॉन राशियों की संख्या कितनी है, 5। ऐसा करने से एवरेज मेरा कितना है, 8 आया है, तो 5 का गुणा 8 में करेंगे 8 40, और ये 13 इधर आके माइनस हो जाएगा। तो 40 में 13 गया तो मेरे भाई कितना बचेगा, 40 में 13 गया तो मेरे भाई आ जाएगा 27। तो x बराबर आ जाएगा 27%, जो आपका आया था यहाँ पर 27%। ठीक है, कर पाएंगे, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, 27%। चलिए, समझ में आ गया सभी लोगों के। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसका आंसर बताइए क्या आने वाला है। एक व्यक्ति के पास 5 गाय हैं, एक व्यक्ति के पास 5 गाय हैं, सबका क्रय मूल्य बराबर है, सबको बराबर कीमत में खरीदा गया है। पहले पर 2% का, मैं 5 गाय लिख देता हूँ, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी, ये 5 गाय हैं। पहले पर 2% का लाभ हुआ है, दूसरे पर 3% की हानि हुई है। हानि हुई तो कैसा काम हुआ होगा, माइनस में, लॉस हुआ है ना। दूसरे पर 3% के, तीसरे पर 10% का लाभ, यहाँ पर 10% का प्रॉफिट हुआ है। चौथे पर 4% का लाभ हुआ है, और पांचवें को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे कि कुल लाभ कितने परसेंट का हो जाए, 6% का हो जाए। कितने का हो जाए मेरे भाई, 6% का हो जाए। अब आप देखेंगे, अगर आपको ओवरऑल 6% का लाभ चाहिए तो आपकी हर गाय अगर 6% में बिक जाएंगी तो आप कह देंगे सर ओवरऑल लाभ कितना हो गया, 6% का हो गया। तो पांचवी गाय पे आपको 6% का लाभ तो चाहिए अपने लिए, ठीक है। इसके अलावा इनमें जो कमियां रह गई हैं उनकी कमियों की भरपाई कर दो, तो इसे 6 बनाने के लिए 4 देना पड़ेगा, तो वो 4% यहाँ पे होना चाहिए। इसे 6 बनाने के लिए कितना, -3 में क्या जोड़ूंगी, 6 आया, तो -3 में अगर 9 जोड़ोगे तो 9 में से -3 घटाओगे तभी तो 6 आएगा, तो यहाँ पर 9% होना चाहिए। इसे 6 बनाने के लिए यहाँ पे 4 घटाना पड़ेगा, 10 में से तो माइनस का 4 होना चाहिए। इसे 6 बनाने के लिए 2 देना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्लस का 2 होना चाहिए। अब आप जोड़ लेंगे, माइनस का 4 और प्लस का 4 तो कट गया, 9 और 6 15 और 2 17% आपका आंसर आ जाएगा, 17%। ठीक है, 17%, ये आपका आंसर आ गया, लिख लें। कोई दिक्कत, कोई समस्या किसी व्यक्ति को तो जल्दी से मुझे बताएं। कोई भी परेशानी अगर किसी को आती है तो आप मुझे बताएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, कर पाएंगे मेरे भाई, चलिए कर पाएंगे सभी लोग। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बताइए। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5200 रुपये में खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर 12% का लाभ हो, उसे कुल पर 12% का लाभ हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुओं को 5200 रुपये में खरीद रहा है। एक व्यक्ति क्या कर रहा है, कुछ वस्तुओं को 5200 रुपये में खरीद रहा है। 5200 रुपये में उसने कुछ वस्तु खरीदी है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचे, उसे कुल पर 12% का लाभ हो। तो ध्यान दीजिएगा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए
कि आपसे बोला गया शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचे। मतलब आपको जो आंसर निकालना है वो परसेंट में निकालना है, और परसेंट में आंसर निकालने के लिए इस मूल्य का कोई मतलब नहीं है। इस मूल्य की जगह आप कोई भी मूल्य लेकर चलेंगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि जब परसेंट में कोई वैल्यू निकालनी होती है तो मूल्य का कोई मतलब नहीं होता है। अब देखिए 2/3 भाग, इधर ध्यान दें, इसे सॉल्व करने के दो तरीके, दोनों तरीके बताता हूँ। 2/3 भाग आपने 6% के लाभ पर बेचा। तो 2/3 का मतलब क्या है सर? 2/3 का मतलब है कि अगर टोटल वस्तु 3 रही होंगी, देखिए नीचे जो लिखा होता है वो टोटल होता है। अगर टोटल वस्तु 3 रही होंगी तो 3 में से 2 वस्तुएं ऐसी हैं जो उसने कितने परसेंट के लाभ पर बेची हैं? 6% के लाभ पर। भाई अगर 2/3 वस्तु का मतलब है टोटल वस्तु 3 है, 3 में से उसने 2 वस्तु बेची है, तो टोटल वस्तु कितनी? 3। तो पहली, दूसरी और तीसरी आपकी 3 वस्तुएं। इन 3 में से जो 2 वस्तुएं हैं वो 6% के लाभ पर, मतलब पहली वस्तु भी 6% के लाभ पर और दूसरी वस्तु भी 6% के लाभ पर बेची है। तो कह रहा है शेष वस्तु को कितने परसेंट के लाभ पर बेचूं? शेष कौन सी बची है? ये वाली। इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचूं कि लाभ कितने परसेंट का आ जाए? 12% का लाभ आ जाए। आप बताइए, ये तो वही क्वेश्चन बनेगा आपका कि भाई इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचूं कि ओवरऑल लाभ कितने का हो जाए? 12 का। तो आपको पता है कि सर अगर ओवरऑल लाभ 12 का चाहिए तो इसके लिए तीसरे को 12% पर तो बेचना ही पड़ेगा अपने लिए। इसके अलावा इनमें जो कमियां रह गई उसकी भरपाई भी करेंगी। भाई सारी अगर 12 पर जाएंगी तो ओवरऑल 12 का हो जाएगा, तो इसे 12 बनाने के लिए 6 देना पड़ेगा, तो वो 6% यहाँ पे होना चाहिए, वो 6% यहाँ पे होना चाहिए। इसे 12 बनाने के लिए भी 6% देना पड़ेगा, तो वो भी 6% यहाँ पे होना चाहिए। आप देखेंगे आपका आंसर कितना हो गया? 6, 12, 12, 24। तो तीसरी गाय को 24% पे आपको बेचना पड़ेगा। ये एक तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो पहले तो ये जान लीजिए, फिर एक और तरीका होता है उसे ही बताता हूँ मैं। समझ में आया? टोटल वस्तु 3 है, 3 में से 2 वस्तु 6% के लाभ पर, तो पहली 6% के लाभ पर, दूसरी 6% के लाभ पर। शेष वस्तु कौन सी बची है? तीसरी। इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचूंगी? ओवरऑल 12 हो जाए। तो ओवरऑल 12 बनाना है तो तीसरे को 12 पर तो बेचना ही बेचना पड़ेगा। इसके अलावा इन्हें 12 बनाने के लिए 6 से देना पड़ेगा, 6 तो 6 और 6 12 और होना चाहिए, 24% पर जाएगा ये। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं? चलिए, या सॉरी, अब इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका क्या है वो देख लीजिए पहले। चलिए दूसरा तरीका क्या है, ध्यान दें इस पर। आपसे बोला गया 2/3 भाग 6% के लाभ पर। 2/3 का मतलब आप जानते हैं कि अगर सर टोटल वस्तु 3 है तो 3 में से 2 वस्तु कितने परसेंट के लाभ पे बेची गई? 6% पर। ध्यान दें इधर। इस तरीके से भी करते हैं कि 2 वस्तु जो हैं, आपके पास टोटल 3 वस्तुएं, 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं पर 6% का लाभ लिया है, तो बताइए एक वस्तु पर 6%, 2 वस्तु पर टोटल लाभ कितना आ गया होगा? 12% का लाभ यहाँ पे आया होगा। भाई आपने 2 वस्तुएं 6% के लाभ पर बेची, मतलब पहली भी 6% के लाभ पर, दूसरी भी 6% के लाभ पर, तो 2 वस्तुओं पर 6% का लाभ, मतलब टोटल लाभ 12% हो गया। तो बची वस्तु कितनी है? 3 में से 2 निकल गई, तो एक वस्तु बची है। तो अगर इस एक वस्तु पर कितना लाभ लूँ, इस एक पर कितना लाभ लूँ कि ओवरऑल कितनी वस्तुएं? 3। इन तीनों वस्तुओं पर कितने का लाभ आ जाए? 12% का। तो अगर 3 वस्तुओं पर 12% का लाभ लेंगे तो ओवरऑल लाभ कितना होगा? 12 36%। भाई अगर आपको तीनों वस्तुओं पर मिला के 12% का लाभ हो रहा है तो आपकी हर वस्तु 12 पर जाएगी। तो हर वस्तु अगर 12 पर जाएगी तो 12 36% आ जाएगा। अब बताइए, यहाँ पर आपको 12% का लाभ हुआ है, यहाँ पे आपको 12% का लाभ हुआ है, और ओवरऑल आप देख रहे हैं 36 आना चाहिए। तो 12 में ऐसा क्या जोड़ूं? 12 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 36 आए? तो आप कहेंगे सर 12 में अगर आप 24 जोड़ लेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। 12 और 24 36। तो बताइए एक में किसका गुणा करूँगी 24 आ जाए? तो एक में अगर आप 24 के गुणा करेंगे तभी 24 आएगा। इसका मतलब जो एक वस्तु है उसे कितने परसेंट पे बेचना पड़ेगा? 24% पे। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लें, ये आपका आंसर हो गया। भाई आपने देखा कि 3 में से 2 वस्तु 6% पर, 2 पे 6%, मतलब ओवरऑल 12% हो गया। अब बची एक वस्तु को कितने पर बेचूं कि ओवरऑल 3 वस्तुएं हैं, इनमें 12% का लाभ होगा। 3 × 12 36% होना चाहिए। तो 12 में क्या जोड़ूं? 36 आ जाए, 24। एक में किसका गुणा करूं? 24 आ जाए, 24। तो एक वस्तु 24% के लाभ पर जाएगी।
ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं और समझ में आ जाएगा आपके। एक दुकानदार 5,520 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह उसका 5/7 भाग 14% के लाभ पर बेच देता है। शेष वस्तु को वह कितने % के लाभ पर बेचे कि उसे कुल पे 18% का लाभ हो? ध्यान दें, 5,520 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 5/7 भाग, 5/7 भाग का मतलब 7 में से 5 भाग, मतलब 7 में से 5 वस्तु जो हैं इन पे वो क्या कर रहा है, 14% का लाभ ले रहा है। तो 5 पे अगर 14% का लाभ होगा तो 14 पंजे 70%, तो ये हो गया टोटल। अब 7 में से 5 वस्तु बिक गई तो बची कितनी है, 2। अगर इन 2 पे कितना लाभ लूँ, इन 2 पर कितना लाभ लूँ कि ओवरऑल कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, ओवरऑल 7 वस्तुओं पर कितने का लाभ हो, 18% का। तो यहाँ पर 7 × 18, तो 18 और 7 का गुणा करें कितना है, 126। तो आप बताइए यहाँ पर 70% का हो रहा है और ओवरऑल देख रहे हैं 7 वस्तु पर 18% का, तो 7 × 18 126। अब 70 में ऐसा क्या जोड़ूँ कि 126 आ जाए, बताइए जरा जल्दी से। 70 में ऐसा क्या जोड़ूँ 126 आ जाए, तो 126 में 70 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 56% जोड़ दीजिए। मतलब 2 वस्तुओं पर ओवरऑल 56% आ रहा है। तो आप बताइए 2 में किसका गुणा करूँ 56 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 2 में किसका गुणा करूँ 56 आ जाए, 2 में 28 का गुणा करो तो 56 आ जाएगा, 2 × 28 कितना, तो 56। तो आप इन 2 वस्तुओं को 28% के लाभ पर बेचेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28%। देख लें आप 28%। चेक कर लें आपकी समझ में आया कि नहीं आया। 28% आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आएगा। वही सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 8400 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, इस पैसे का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि आंसर परसेंट में निकालना है। वह इसका 3/5 भाग 15% के लाभ पर बेचता है। शेष वस्तु को वह कितने % के लाभ पर बेचे, उसे कुल पर 20% का लाभ हो जाए। देखिए 3/5 का मतलब है 5 में से 3 वस्तु, 5 में से 3 वस्तुओं पर 15% का लाभ हुआ है, तो 3 × 15 ओवरऑल आप देखें कितना हो गया भाई, 45%। अब बचा कितना है, 5 में 3 बिक चुकी हैं, 2 बची हैं, इन्हें कितने % के लाभ पर बेचूंगी, ओवरऑल कितनी, 5 वस्तुओं पर कितना लाभ हो रहा है, 20% का। तो 5 वस्तुओं पर अगर 20% का हो रहा है तो ओवरऑल कितना हो गया, 100। तो आप बताइए यहाँ पर तो 45 और टोटल 100 के बराबर आना चाहिए, तो 45 में क्या जोड़ूँ कि 100 आ जाए। तो आप कहेंगे सर 45 में अगर आप 55 जोड़ लेंगे तो 100 आ जाएगा। 45 और 55 100 होता है, तो 2 में किसका गुणा करूँगी, 55 आ जाए। तो आप कहेंगे 2 में अगर आप 27.5 का गुणा करेंगे, 27.5 भाई 27.5 दूनी 55 ही तो होता है, तो 2 में अगर 27.5 का गुणा करेंगे तो 55 आ जाएगा। इसका मतलब ये 2 वस्तुएं हैं वो कितने % के लाभ पे जाएंगी, 27.5%, 27.5%। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, लिख लेंगे आप 27.5। समझ में आया कि नहीं आया मेरे भाई, बताइए। 27.5 आपका आ रहा है, जो कि एकदम राइट आंसर है। आपकी समझ में आ गया होगा, अब आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक व्यक्ति 380 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 15% की हानि बेचता है। शेष वस्तु को कितने % के लाभ पर बेचे तो उसे कुल पर 10% का लाभ हो। आप देखेंगे वह इसका 2/3 भाग, मतलब 3 में से 2 भाग है ना, 2/3 का मतलब क्या है, 2/3 का मतलब 3 में से 2 भाग 15% की हानि बेच रहा है। तो 2 भाग जो है 15% की हानि बेच रहा है, तो माइनस लगा लीजिएगा। तो 2 पे 15% की हानि, तो ओवरऑल हानि कितनी होगी, 30% की। कितनी होगी मेरे भाई, 30% की। 2 पे 15% की हानि का मतलब 2 × -15 -30% हो गया। अब शेष कितना बचा है, 3 में से 2 बिक चुके हैं, तो 1 बची है। अब 1 को कितने % पे बेचे, क्या आप ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरऑल आपकी 3 वस्तुएं, इन पर क्या हो जाए आपका 10% का लाभ हो जाए। 3 पे 10% का लाभ, 3 पे 10% का लाभ का मतलब 30% आपका हो जाए, 30% आपका हो जाए।
तो बताइए माइनस के 30 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि प्लस का 30 आ जाए। माइनस के 30 में ऐसा क्या जोड़ोगे प्लस का 30 आ जाए। तो आप कहेंगे माइनस 30 में अगर आप सर 60 जोड़ देंगे तो 60 में से माइनस 30 जाएगा तो प्लस का 30 आ जाएगा। तो एक में किसका गुणा करूँ 60 आया, तो आप कहेंगे सर एक में 60 का गुणा कर दो 60 आ जाएगा। तो जो एक वस्तु है उस पर कितने का लाभ हुआ होगा 60% का लाभ हुआ होगा। शेष वस्तु आपने 60% के लाभ पर बेची है। ये आपका आंसर आ गया। बताइए 60%, ये आपका आंसर आएगा। आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आनी चाहिए। कर पाएंगे मेरे भाई? चलिए इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके क्वेश्चन है, आप तेजी तेजी से इनके आंसर्स बताते रहें। सभी लोग बताएं इनका आंसर। एक आदमी ने कुछ वस्तु 189,000 में खरीदी है और आपने देखा परसेंट में आंसर निकाला तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। उसमें से 3/8 भाग 12% के लाभ पर, इसका 3/8 भाग, ध्यान दें 3/8, 3/8 का मतलब क्या 8 में से 3 भाग, 8 में से 3 भाग जो है 12% के लाभ पर, 8 में से 3 भाग जो है 12% के लाभ पर, तो 12 तिया 36%, तो यहाँ हो गया। तो बचा कितना है 8 में से 3 बिक चुका है तो बचा कितना है 5। इस 5 को शेष वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर बेचूंगी कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो बताइए 4% का लाभ चाहिए तो 5 और 3 8 वस्तुओं पर अगर 4% का लाभ चाहिए तो 8 × 4 टोटल कितना हो जाएगा 32% आपको चाहिए। तो बताइए 36 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 32 आ जाए। तो आप कहेंगे 36 में से 4 घटाएंगे, 36 में से 4 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, 4 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा। बताइए 5 में किसका गुणा करूँ कि -4 आ जाए। तो आप कहेंगे 5 में सर -4/5 का गुणा कर देंगे, -4/5 का गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, -4 यहाँ पे आ जाएगा। इसका मतलब ये 5 वस्तु कितने परसेंट की हानि पे जाएंगी, माइनस का मतलब क्या है हानि, कितने परसेंट की हानि पे जाएंगी 4/5% की हानि पे जाएंगी। ये आपका आंसर है, लिख लें 4/5% की हानि पर जाएंगी। कोई भी दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। क्लियर है, समझ पाएंगे सभी लोग? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार तरीके चीज़ों को आप समझ पा रहे हैं। चलते हैं आगे। इसका बताइए एक व्यक्ति 4500 रुपये में कुछ वस्तु खरीदता है, वह इसका 2/3 भाग 6% के लाभ पर बेचता है। शेष को कितने परसेंट की हानि पर बेचे कि कुल मिलाकर 6% का लाभ हो। तो 2/3 का मतलब 3 में से 2 वस्तु जो है 6% के लाभ पर बेची हैं। तो आप देखेंगे ओवरऑल लाभ यहाँ पर कितना हो गया मेरे भाई 12% का हो गया। तो 3 में से 2 वस्तु बिक चुकी है, एक बची। अब कह रहा है इसे कितने परसेंट के लाभ या हानि पर बेचूं कि ओवरऑल कितनी 3 वस्तु पर क्या हो जाए 6% का लाभ हो जाए। 3 पे अगर 6 का लाभ हो जाए तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 18%। तो 12 में इसमें ऐसा क्या जोड़ूं कि 18 आ जाए। तो 12 में 6 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा। तो एक में किसका गुणा करूँ 6 आ जाए, तो एक में 6 का गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। तो जो एक वस्तु है शेष वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर बेचूं कि उसे कुल मिलाकर 6% का, 1 सेकंड रुकिएगा, तो क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है, रुक जाइए 1 मिनट। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा चेंज कर देता हूं। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या चेंज है। कह रहा है शेष वस्तु को कितने परसेंट की हानि पर बेचूं कि उसे, यहां चेंज है, ये वाली लाइन नहीं है, उसे मैं लिख देता हूं, ये लाइन नहीं है, उसे कुल पर ना लाभ हो ना हानि हो। ये आपका क्वेश्चन है। शेष वस्तु को वह कितने परसेंट की हानि पर बेचे कि उसे कुल पर ना तो लाभ हो ना हानि हो। ठीक है, ये क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। तो 3 में से 2 वस्तुओं पर 6% का लाभ है, 3 में 2 वस्तुओं पर 6% का लाभ है, 2 × 6%। आप देखेंगे ओवरऑल कितना हो गया मेरे भाई 12% हो गया ये। ठीक है, अब 3 में 2 वस्तु जा चुकी है, एक वस्तु बची है। अगर एक को कितने परसेंट के घाटे बेचूं कि ओवरऑल वस्तु कितनी है 3,
इस 3 पर ना तो लाभ हो ना हानि हो, नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या है 0%। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब 0% है, तो 3 पे अगर 0% हो जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा 0%। भाई नो प्रॉफिट नो लॉस मतलब क्या है, ओवरऑल क्या होना चाहिए 0% होना चाहिए, ना तो प्लस ना माइनस। तो आप देखेंगे अब इस 12 में ऐसा क्या जोड़ूं 0 आए, तो आप कहेंगे 12 में सर 12 घटा दीजिए 0 आ जाएगा। तो एक में किसका गुणा करूं 12 आ जाए, तो एक में -12 गुणा करेंगे 12 आ जाएगा। इसका मतलब जो एक वस्तु है वो -12% का मतलब हो जाएगा 12% की हानि पर जाएगी। किस पर जाएगी 12% की हानि पर। ठीक है मेरे भाई, समझ पा रहे हैं सभी लोग। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाए। अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा सब लोग। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आपको बताना है। एक आदमी ने 4,725 रुपये में 30 रिक्शे खरीदे। इनमें से 8 रिक्शा 4 सवारी वाले थे और शेष 2 सवारी वाले थे। 4 सवारी वाले रिक्शा किस कीमत में बेचना चाहिए? अगर 2 सवारी वाले को इसका 3/4 कीमत में बेचा गया तो भी कुल मिलाकर 40% का हमें लाभ आ जाए। ये आपका क्वेश्चन है, बताइए। अब देखिए आपने देखा रिक्शों की खरीद दी गई है कि आपने 30 रिक्शा कितने के खरीदे गए हैं 4,725 रुपये का, मतलब कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है कि 30 रिक्शे का जो क्रय मूल्य है वो 4,725 रुपये आपको दिया गया है। और आपको प्रॉफिट कितने का चाहिए? लास्ट में आपने देखा प्रॉफिट सर मुझे 40% का चाहिए। तो आपसे बोला कितने का 2 सवारी वाले का 4 सवारी वाला रिक्शा किस कीमत में, इसकी कीमत पूछी गई। तो देखिए इधर देखिए आप पे 2 तरह के रिक्शे, एक तो 4 सवारी वाला है और एक जो है 2 सवारी वाला है। ध्यान दें सभी लोग। और टोटल रिक्शे आपको कितने दिए गए 30। अब इस 30 रिक्शों में से 8 रिक्शे ऐसे हैं जो 4 सवारी वाले, मतलब 8 रिक्शे तो 4 सवारी वाले हैं, तो 30 में से 8 रिक्शा निकल गया तो 2 सवारी वाले कितने बचे 22। ये 2 रिक्शे आ गए। और बोला गया 4 सवारी वाले रिक्शे किस कीमत में बेचूंगे? अगर 2 सवारी वाले को इसके 3/4 कीमत में बेचा जाए, मतलब 2 सवारी वाले के रिक्शे की जो कीमत होगी इसकी कीमत का 3/4 होगी। जो भी आप इसकी कीमत मानेंगे उसका 3/4 करेंगे तो इसकी कीमत आ जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, 4 से काटना पड़ेगा, तो इसकी कीमत में मान लेता हूँ 4x, और 4x का जब 3/4 निकालेंगे 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3x आ जाएगा। कितना आ गया 3x आ गया। ठीक है मेरे भाई, 4 सवारी वाले रिक्शे की कीमत मैंने 4x मान ली है, क्योंकि इसका जब 3/4 करेंगे तो इसकी कीमत आएगी, तो 4x का 3/4 कितना आ जाएगा 3x आ गया। तो ये इतने का बेचेगा तो ये इतने का बेचेगा। तो आप बताइए टोटल आपका सेलिंग प्राइस कितना बन रहा है? तो सेलिंग प्राइस आप देखें कितना बन रहा है। तो एक रिक्शा अगर 4x का जा रहा है, एक रिक्शा अगर 4x का जा रहा है तो 8 रिक्शे कितने जाएंगे 8 चौक 32x। यहाँ देखें एक रिक्शा अगर 3x का जा रहा है तो 22 दिया 66x। आप दोनों को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा 98x। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट। तो लगाइए सेलिंग प्राइस बराबर, ध्यान दें क्या होता है रिलेशन, सेलिंग प्राइस बराबर, सेलिंग प्राइस कितना 98x, सेलिंग प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस 4725 इंटू 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस 40 कितना 140/100। 0 से 0 चला जाएगा, 14 से काटेंगे, 14 से कितनी में कटेगा 14 सत्ते 7 का कट जाएगा 7 बार। ठीक है, अब देखिए किसी कुछ कट रहा है 5 से कटेगा। देखिए अब ये 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 5 नम 45, 5 चौक 20, 55 25। और देखिए 7 से कट रहा है 7 से भी कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 7 3 21, 7 5 35। तो आप देख रहे हैं x की वैल्यू आ गई है 135/2, ये x की वैल्यू आ गई है। तो आपसे बोला गया 4 सवारी वाले रिक्शे को कितने का बेचा गया, 4x का मान बताना है। तो 4x की वैल्यू कितनी है 135/2, तो इससे कट जाएगा 2 बार, तो 135 दूनी कितना आ जाएगा 270। ये आपका आंसर है, लिख लें आप 270, 270 आपका आंसर आएगा, जो कि आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप ध्यान दें और देखकर बताएं। बच्चे की समझ में आना चाहिए, हर बच्चा समझेगा, सबकी समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए
अगले क्वेश्चन पे आ जाए। इसका आंसर क्या आएगा बताइए जल्दी से। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा जल्दी से बताएं सभी लोग। एक दुकानदार कुछ टॉफियां 1 रुपए में 5 टॉफी की दर से खरीदता है। इतनी ही संख्या में दूसरे प्रकार की टॉफी 1 रुपए में 6 टॉफियों की दर से खरीदता है और इन सभी टॉफियों को कुल मिलाकर 1 रुपए में 4 टॉफी की दर से बेचता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यवसाय में कितने % का लाभ या हानि होगी। ध्यान दीजिएगा, आपसे बोला गया एक दुकानदार, पहले खरीदने की बात हो रही है कॉस्ट प्राइस की, सीपी। यहां पे आपकी टॉफी है, यहां पे इनका मूल्य है। आप देख रहे हैं एक दुकानदार कुछ टॉफियां, टॉफियों की संख्या नहीं पता, कुछ टॉफियां हैं पर दर दी गई है 1 रुपए में 5 टॉफी के हिसाब से खरीद रहा है। मतलब 5 टॉफी जो है 1 रुपए के हिसाब से खरीदी गई है। ठीक है, खरीदी गई है मतलब पहला कॉस्ट प्राइस। अब इतनी ही संख्या में दूसरे प्रकार, संख्या क्या है, समान है। जितनी टॉफी आपने पहली दुकान से खरीदी उतनी ही टॉफी आप दूसरी दुकान से खरीद रहे हैं, पर दर क्या है, 1 रुपए में 6 टॉफी के हिसाब से खरीद रहे हैं। मतलब 6 टॉफी जो है 1 रुपए के हिसाब से खरीदी जा रही है। ठीक है, अब अगर जितनी भी टॉफी आपने खरीदी है सभी टॉफियों को मिलाकर आपने बेच दिया है और बेचने की दर दी गई 1 रुपए में 4 टॉफी के हिसाब से बेच दिया है। 4 टॉफी जो 1 रुपए के हिसाब से बेच दी है। तो आपको बताएं इस डील में आपको क्या हुआ, फायदा हुआ है, घाटा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जितनी टॉफी आपने यहाँ खरीदी थी उतनी ही टॉफी आपने यहाँ खरीदी थी। तो पहले ये टॉफियों की संख्या आपस में बराबर करिए, क्योंकि आपसे बोला गया कुछ टॉफियाँ जितनी यहाँ खरीदी हैं उतनी ही संख्या में दोनों टॉफियाँ आपस में बराबर है। तो पहले आप सबसे पहले क्या किया करें ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपने देखा यहाँ 5 टॉफी, यहाँ पर 6 टॉफी, इन्हें बराबर करना है। तो आप इन्हें बराबर करने के लिए क्या किया करो, इन तीनों का एलसीएम ले लिया करो। 5, 6 और 4 से कटने वाला नंबर क्या आएगा, 5, 6 और 4 का एलसीएम कितना आएगा, तो 5, 6 और 4 का एलसीएम आ जाएगा मेरे भाई 60। आप क्या किया करो, तीनों का ही एलसीएम ले लिया करो, 5, 6 और 4 का। मैंने तीनों का एलसीएम ले लिया, 5, 6 और 4 का एलसीएम जब लूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 60 आ जाएगा। तो आप क्या करें, टॉफियों को 60 बना लें। तो इसे 60 बनाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसे 60 बनाने के लिए 12 गुणा करना पड़ेगा, तो इसके मूल्य में भी 12 गुणा होगा। इसे 60 बनाने के लिए 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो इसके मूल्य में भी 10 का गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस वाली लाइन को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस में क्या था, 4 टॉफी जो है 1 रुपए के हिसाब से बेची गई है। ठीक है, अब आप देखें आपने जितनी टॉफी पहले खरीदी उतनी टॉफी बाद में खरीदने, टॉफियों की संख्या बराबर कर दी, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। तो आप देखिए आपने टोटल कितनी टॉफी खरीदी है, 60 और 60, 120 टॉफी आपने खरीदी हैं। और 120 टॉफियाँ कितनी खरीदी है, 12 रुपया तो ये है और 10 रुपया ये, 12 और 10 22 रुपये की आपने खरीदी हैं। 120 टॉफियाँ आपने 22 रुपये की खरीदी हैं। तो जितनी टॉफी आपने खरीदी है उतनी सभी टॉफियों को बेचा है आपने। तो आपने 120 टॉफियाँ अगर 22 रुपये की खरीदी हैं तो 120 टॉफियाँ कितने की बेचेंगे, 4 को अगर 120 बनाने कितने गुणा करना पड़ेगा, 4 को 120 बनाने के लिए 30 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ भी 30 का गुणा होगा तो कितना आ गया, 120 टॉफियाँ 30 रुपये की आपने बेची हैं। भाई 120 अगर खरीदी है तो 120 बेचनी पड़ेगी ना। तो 120 जो आपने 30 रुपये की बेची हैं, तो आप देखेंगे 22 रुपये की खरीदी 30 रुपये की बेची, कितने का फायदा हुआ, 8 का, 8 रुपये का फायदा हुआ किस पे, 22 पे। तो आपको प्रॉफिट % बताना है कि सर 8 का फायदा हुआ है 22 पे, तो 8/22 इंटू 100%। सॉल्व करेंगे, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कट जाए 11 बार, तो 400/11 आ गया। और भाग दे देंगे, 11 तिया 33, 70, 11 छक्के 66, 40 11 तिया 33, सॉरी 11 तिया 33, 70 11 छक्के 66, 4 बजेगा 36 सही, 4/11%। ये आपका आंसर आ जाएगा, देख लें 36 सही, 4/11%। कुछ नहीं करना था, आपने देखा पहली वाली शॉप से 5 टॉफी की दर से 1 रुपये 5 टॉफी की दर से खरीदी हैं। अब दूसरी दुकान से भी उतनी ही टॉफियाँ खरीदी हैं, पर खरीदने की दर कितनी है, 1 रुपये में 6 टॉफ़ी। और जितनी भी टॉफियाँ खरीदी सभी टॉफियों को मिलाकर 4 टॉफ़ी 1 रुपये के हिसाब से आपने बेच दी है। तो सबसे पहले क्या किया, टॉफियों की संख्या बराबर की। तो 5, 6 और 4 में तीनों से कटने वाला नंबर ढूंढ लिया, 5, 6 और 4 का एलसीएम 60। तो इसे 60 बनाया, ऐसे 60 बनाया। तो आप देखेंगे 60 और 60 120 टॉफियाँ हो गई हैं। यहाँ मूल्य 12, यहाँ 10, 22 रुपये का आ गया है। मतलब 120 टॉफियाँ 22 रुपये की खरीदी गई हैं।
तो आप 120 टॉफियाँ बेचेंगे तो 4 में 30 का गुणा करें 120, तो यहाँ 30 का गुणा करेंगे 30 रुपये की बेची गई है, तो 8 का फायदा हुआ है भाई इसमें। तो 8/22 का कितना परसेंट हो जाएगा? 36 सही 4/11%। समझ में आया मेरे भाई? चलिए समझ में आ गया है, चलिए और देखते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कितने लोग बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जल्दी से मुझे बताएं। एक आदमी पहली वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरे को 60% के लाभ पर बेचता है, तो उनके विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर उनका क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है और दोनों का विक्रय मूल्य समान है, दोनों का विक्रय मूल्य समान दिया गया है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने आए, तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने मैंने आपको बताए थे कि आप सबसे पहले क्या करें, दो वस्तुएं मानेंगे पहली और दूसरी। यहाँ दो पहली और दूसरी का सीपी लिखेंगे, यहाँ दोनों का प्रॉफिट लॉस लिखेंगे, यहाँ पे एसपी लिखेंगे। ठीक है, अब पहली वस्तु पर आपने 20% की हानि ली है, तो 20% का मतलब क्या होता है मेरे भाई? 20% की हानि ली है तो 20% का मतलब 1/5, मतलब 5 रुपये पर 1 रुपये की हानि। तो 5 रुपये की वस्तु थी, 1 रुपये की आपने हानि ली है, तो आपने बेची कितने की होगी? 4 की। और दूसरी वस्तु पर आपने 60% का लाभ लिया, तो 60% का मतलब कितना होगा? 60% को भिन्न बोलते हैं 3/5, मतलब 5 रुपये का आइटम है, 3 का लाभ ले लिया, तो 5 रुपये के आइटम पर अगर 3 का लाभ लिया तो आपने बेचा कितने का होगा? 8 का। पहले तो आपको इतना करना था, इतना आपने कर लिया है। उसके बाद लास्ट वाली लाइन में बोला गया दोनों का विक्रय मूल्य समान है, मतलब पहले का विक्रय मूल्य 4 आया, दूसरे का 8 आया, दोनों को समान करिए। तो 4 में 2 का गुणा कर देंगे, 8 आ जाएगा। हो गया समान, तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे और यहाँ भी 2 का गुणा करेंगे, यहाँ भी 2 गुणा करेंगे। अब कह रहा है दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 3200 रुपये है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना आ रहा है? 5 दूनी 10 और यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? 5। अब देखिए दोनों के क्रय मूल्य का अंतर 3200 है, तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 5। पर क्वेश्चन में 3200 दिया गया, तो 5 की वैल्यू 3200 के बराबर है। 5 बराबर 3200, तो 1 बराबर 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से कटेगा 5 6 30, 640, 1 बराबर 640 आ गया। तो विक्रय मूल्य पूछा गया, उनके विक्रय मूल्य क्या होंगे? तो विक्रय मूल्य दोनों के समान है और कितने? 8। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 बराबर 640, 8 बराबर 8 × 640 0, 8 चौक 32 की 2, हासिल आ गई 3, 8 छक्के 48 और 3 51। तो आपका आंसर 5120 आ गया। तो इसका 5120 आया, तो इसका भी 5120 ही आएगा। दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। ठीक है, 5120 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आपको नहीं है, आप बड़ी आसानी से कर पा रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, जस्ट मैंने ऐसे एग्जांपल लेके सॉल्व करा दिया। इसका बताइए, इसका बताएं जल्दी से आंसर कितना आएगा? इसका मुझे आंसर बताएं मेरे भाई कितना आएगा? एक आदमी 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेचता है, मतलब तीनों का सेलिंग प्राइस बराबर है। पहली वाली वस्तु पर 20% करा देगी, इस पर 3 वस्तुएं हैं, तो पहली वस्तु, दूसरी और तीसरी, 3 वस्तुएं आपके पास। यहां पर पहले का सीपी लिखेंगे, यहां पर प्रॉफिट और लॉस लिखेंगे और यहां पर एसपी लिखेंगे। ठीक है, पहली पर 20% का लाभ हुआ है, 20% का लाभ, तो 20% को फ्रैक्शन में क्या कहते हैं? 1/5। तो 5 पर 1 रुपये का लाभ, तो 5 रुपये की आपकी खरीद है, 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो आपने बेचा कितने का होगा? 6 का। दूसरी पर 10% की हानि, तो 10% का मतलब होता है 1/10, 10 रुपये पर 1 रुपये का घाटा। तो आप देखेंगे 10 का खरीदा गया है, 1 का घाटा हुआ है, तो आपने बेचा कितने का होगा? 9 का। तीसरे पर 25% की हानि है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 रुपये पर 1 रुपये का घाटा, तो 4 की खरीद है, 1 का घाटा, तो आपने बेचा कितने का? 3 का है। और कह रहे हैं इन सब के बाद उसे 120 रुपये की हानि हुई, मतलब ओवरऑल आप हानि देख रहे हैं 120 की हानि हुई है। पर उससे पहले कंडीशन क्या दी गई थी? कंडीशन दी गई थी तीनों वस्तुएं समान कीमत पर बेची गई हैं, तीनों का सेलिंग प्राइस बराबर करिए। पहले यहाँ पर 6 है,
यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 3 है, तो पहले से बराबर करें तो एक ऐसा नंबर लेके जो 6, 9, 3 से कट जाए। 6, 9, 3 से कटने वाला नंबर क्या होगा? 6, 9, 3 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18। तो 18 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 3 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। और इसे 18 बनाने के लिए यहाँ पे 2 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। और उसे 18 बनाने के लिए कितने गुणा करना पड़ेगा? तो इसे 18 बनाने के लिए 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ भी 6 का गुणा करना पड़ेगा, इसे भी 6 का गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, सब बराबर हो गए। तो बराबर हो गए, तो आप देखिए यहाँ पर कितने का फायदा हुआ? 1 × 3, यहाँ 3 का फायदा है, -1 × 2, यहाँ 2 का घाटा है, -1 × 6, यहाँ 6 का घाटा है। तो आप देख रहे हैं ऐसा करने से ओवरऑल घाटा कितने का हुआ? 120 का। और यहाँ पर -6 और -2 -8, और 8 में 3 गया 5, मतलब 5 का घाटा हुआ है। यहाँ पे 5 का घाटा हुआ है, वहाँ पे 120 का, मतलब 5 बराबर 120, 5 बराबर 120, 1 बराबर कितना आ जाए? 1 बराबर आ जाएगा 24, 1 बराबर 24 आ गया। तो आपसे क्या बोला गया है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए, और सबका विक्रय मूल्य तो समान है। और कितना है? 6 तिया 18, तो 18 की वैल्यू बतानी है। तो 18, 1 बराबर 24, 18 × 24, 18 चौक 72, 2 आंसर लागी 7, 18 दूनी 36, 36 से 7 कितना हो जाएगा? 43, 432। बताइए आपका आंसर है। आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जल्दी से मुझे बताएं। 432 आपका आंसर आना चाहिए। बहुत सिंपल होता है। कभी भी अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट हो रहा है, तो फ्रैक्शन मेथड लगा लिया करो। इस तरह से तीनों का एसपी, सीपी और एसपी मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा, और प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग जो कंडीशन है उसे मैच करा के अपना आंसर निकाल लें। कर पाएंगे मेरे भाई? चलिए जल्दी से करें, अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। ये देखिए, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया भी था। इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएं मुझे। ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, आप मुझे बताएं इसका आंसर क्या आने वाला है। सभी लोग बताएंगे इसका आंसर क्या आने वाला है। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपए में 25 के भाव से खरीदता है। एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपए 25 के भाव से खरीदता है, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो जाए। ठीक है, अब देखिए इतना आसान सा क्वेश्चन सर आपके सामने आ गया कि एक दुकानदार कुछ चॉकलेट 1 रुपए में 25 के भाव से खरीद रहा है। मतलब 25 चॉकलेट जो है 1 रुपए की खरीदी है। ध्यान दीजिएगा, 25 चॉकलेट जो हैं 1 रुपए की खरीदी हैं। 25 चॉकलेट अगर 1 रुपए खरीदे, एक चॉकलेट कितनी खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर एक चॉकलेट जो है 1/25 रुपए खरीदेगा। कितनी खरीदेगा? सीपी कितना आ गया? एक चॉकलेट जो 1/25 की खरीदेगा। ठीक है, तो अगर 1 रुपए में कितना चॉकलेट बेचे उसे 25% का लाभ हो। अब ये तो खरीद आ गई है, अब मुझे लाभ कितने का चाहिए? 25% का। तो आपसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है कि एक चॉकलेट कितने का बेचूं। तो अगर मैं बोलूँ एक चॉकलेट का अगर मैं सेलिंग प्राइस निकालूं, तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। एक चॉकलेट कितनी? 1/25 की। और लाभ कितने का लिया है? 25% का। तो 100 + 25 कितना? 125/100। 25 पंजे 125, और 5 से कट जाएगा 20 बार। मतलब एक चॉकलेट का जो सेलिंग प्राइस आया है 1/20 रुपये आया है। मतलब एक चॉकलेट अगर 1/20 की बेची जाएंगी तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट जाएगा? अगर एक चॉकलेट 1/20 रुपये की बेची गई हैं तो 1 रुपये में ये 20 इधर चला जाएगा, तो 1 रुपये में 20 चॉकलेट जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? आपको दिया गया था यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, आपको दिया गया था कि एक चॉकलेट आपने इतने की खरीदी है, इतने का आपको लाभ चाहिए, तो एक चॉकलेट आपको इतने की बेचनी पड़ेगी। अगर एक चॉकलेट इतने की बिचेगी तो 1 रुपये में 20 चॉकलेट आपकी जाएंगी। कर पाएंगे? बताइए जल्दी से, सभी लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? चलिए बहुत बढ़िया, बेहतरीन तरीके से आप लोग कर पाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन पर, इसका आंसर कितना आएगा बताएं मुझे। इसका आंसर सभी लोग मुझे बताएंगे कितना आएगा। सभी लोग फास्ट बताएंगे, तेजी के साथ, जल्दी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीदता है। चलिए ठीक है, अब 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचे को उसे 10% का लाभ हो। तो सेम क्वेश्चन है, 1 रुपये में 11 चॉकलेट खरीद रहा है, तो एक चॉकलेट खरीदने का मूल्य कितना आ जाएगा? एक चॉकलेट खरीदेगा 1/11 रुपये का। 1/11 रुपये खरीदने की बात हो रही है सीपी। 1/11 रुपये का एक चॉकलेट खरीदेगा और 10% का लाभ चाहिए, तो बेचेगा कितने का? सेलिंग प्राइस बराबर
कॉस्ट प्राइस 1/11 और 10% का लाभ 100 + 10 कितना 110/100 आपका आया 1/10 रुपया। 1/10 रुपया सेलिंग प्राइस कितना आ गया भाई 1/10 रुपया आ गई है। इसका मतलब एक चॉकलेट जो है 1/10 रुपये की जाएगी तो 1 रुपये में कितना चॉकलेट बेचेगा 10। 1 रुपये में 10 चॉकलेट जाएगा। बताइए कर पाएंगे? 1 रुपये में 10 चॉकलेट आपका जाएगा। आप मुझे बताएं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? कि आपने देखा कि आपने क्या देखा? आपने देखा है कि सर एक चॉकलेट का जो विक्रय मूल्य आया वो 1/10 रुपये आया। इसका मतलब एक चॉकलेट 1/10 रुपये की बेची जाएगी तो 1 रुपये में 10 चॉकलेट बेची जाएंगी। ये हमारा आंसर आ गया है और ये आंसर आप चेक कर लीजिए सही है या गलत है। किसी भी विद्यार्थी को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हर बच्चा आंसर निकालेगा। और इस क्वेश्चन बताइए किसे दिक्कत आई है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ये सेम ये दोनों एक ही जैसे क्वेश्चन थे। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था आपका, ये वाला। इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से करना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये सेम क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव है इसलिए बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। पर अगर आप ये वाला तरीका लगाएंगे तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा और आप बड़ी आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। और ऐसे हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए भी हुए हैं, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी तो हमने ऐसे ही किया था, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर भी ऐसे निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप इस तरीके से सॉल्व करने से बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता, फालतू में परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें जो आज की क्लास में पढ़ाई गई हैं वो उम्मीद की जाती है कि आपकी समझ में आ गई होंगी। और ये जो तरीके हैं सॉल्व करने के तरीके आप अपनाइए जिससे कि चीज़ें आपके धीरे धीरे दिमाग में आएँ। उसके बाद जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चनों को देखेंगे, नए नए वैरायटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आते रहेंगे और चीज़ें आपसे बनती रहेंगी। ठीक है मेरे भाई, तो प्रॉफिट लॉस जो है अपने आप का ऑलरेडी बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, उसका नाम होता है डिस्काउंट, जिसे हम कहते हैं छूट बट्टा। ये कुछ टॉपिक भी बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये सब टॉपिक बहुत अच्छे हैं। ये डिस्काउंट की बात हो जाती है, अंकित मूल्य की बात हो जाती है, तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। इसके बाद जो आएंगे तो उनके क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और मज़ा आएगा, उसमें और आपकी बेसिक चीज़ें तैयार होंगी क्योंकि बट्टे से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बट्टा आप पे आना चाहिए। तो चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। सारी चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं वो एक बार अच्छी तरह घर जाके पढ़ें, देखें और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे। थैंक यू।